पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बेहद खौफ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेताओं और फौजियों के परिवारों में डर का माहौल है। भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तानी नेता, फौजियों के परिवार पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं में डर का माहौल। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान छोड़ रहे पाक नेता, फौजियों के परिवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा। इस धमकी के बाद खबर आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने 27 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। दरअसल भारत में सिंधु जल संधि समझौते के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हलचल मच गई थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ने का मतलब है पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। वहीं इस बीच पॉलिटिकल स्टंट लेने के चक्कर में पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दे डाली और बिलावल की इस धमकी के एक दिन बाद ही ये खबर भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान में इस बात का खौफ भर गया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। भारत ने उरी हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था, ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का डर आज भी पाकिस्तानी नागरिकों में भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का मनोबल भी गिरा है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर समेत कई अधिकारियों ने अपने परिवार के नागरिकों को भारतीय हमले से बचाने के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही विदेश भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने अपने परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को भी भारत छोड़ने को कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 4 दिन में 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कम से कम 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारा वाघा सीमा चौकी के रास्ते भारत छोड़ पाकिस्तान जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर सीएम योगी आज देवरिया के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी यहां पर तकरीबन 676 करोड़ रुपए के 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इनमें 253 करोड़ 64 लाख की 341 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 422 करोड़ 67 लाख से अधिक की 160 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इधर गोरखपुर में सीएम योगी आज गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। यहां प्रोसेस होने वाला कचरा शहजनवा के सुथनी में एनटीपीसी के प्लांट भेजा जाएगा और एनटीपीसी इस कचरे से चारकोल बनाकर ऊर्जा उत्पादन करेगा। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के अंतर्गत नगर निगम के इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए।
नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत गोरखपुर नगर निगम की ओर से बनाए गए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण खुद सीएम योगी करने जा रहे हैं। इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसकी क्षमता प्रतिदिन 200 टन कूड़ा निस्तारित करने की है। महानगर के 40 वार्डों का कूड़ा निस्तारित करने की कार्य योजना बनाई गई है। गोरखपुर शहर में सड़क के किनारे कूड़ा अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कूड़ा स्टेशन बनाए गए थे अब उन्हें तोड़ दिया जाएगा और उन कूड़े को लाके अत्याधुनिक तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चरगामा का लोकार्पण करेंगे। इसके लोकार्पण हो जाने के बाद से शहर के जो 40 वार्डों के कूड़े हैं वो यहाँ पे लाया जाएगा। नगर निगम के डोर टू डोर वाहन कूड़ा जमा करेंगे और फिर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाएंगे। यहाँ सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर कंप्रेसर में कैप्सूल रूप में बदल दिया जाएगा। कैप्सूल के रूप में कंप्रेस्ड कूड़ा सहजनवा में बने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के प्लांट पर भेज दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में आकार ले रही सुथनी में एनटीपीसी ने कूड़े से चारकोल बनाने का प्लांट लगाया है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चालू हो जाने से खुले में कूड़े से मुक्ति मिलेगी और गोरखपुर और अधिक साफ सुथरा नजर आएगा। सूखा और गीला कचरा को अलग किया जाएगा, मेडिकल वेस्ट को अलग किया जाएगा और बाकायदा कैप्सूल बनाया जाएगा और कैप्सूल फिर इन छोटे छोटे जो टैंक दिख रहे हैं इसमें उसको रखा जाएगा और यहीं से जो गोरखपुर के भीटी राउत में सुथनी में गार्बेज सिटी बन रहा है वहां पे भेजा जाएगा और फिर वहां पे वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण हो जाएगा। जिसके बाद कूड़े का जो निस्तारण है वो एक समस्या वो परमानेंट दूर हो जाएगी। इसी के साथ जो वायु प्रदूषण होता था और अन्य परेशानियां लोगों को होती थी वो भी दूर हो जाएगी। जाहिर है गोरखपुर शहर स्वच्छता अभियान की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इसी कड़ी में शहरों के सफाई अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकता है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट।